नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे कक्षा 10 के अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का जो पेपर स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा हुआ है उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो आपके पेपर की बात करें तो पेपर आपका 40 नंबर का पेपर था जो आपको 3.25 घंटे में करना था और पेपर कोड था 1010, जिस पेपर के अंदर आपको टोटल 13 प्रश्न दिए हुए थे। इन 13 प्रश्नों को आपको कुछ 2 नंबर के और कुछ 4 नंबर के प्रश्न थे। इनका सॉल्यूशन किस प्रकार का है, आपने अगर उत्तर इस प्रकार दिए हैं तो निश्चित तौर पे आपके अंक बहुत अच्छे आएंगे। हालांकि ये सब्जेक्ट आपके बोर्ड के हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बोर्ड में आपके महत्वपूर्ण जो 6 सब्जेक्ट होते हैं उसी के मार्क्स आपको मिलते हैं, लेकिन दैनिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार थे और उसके आंसर कुछ इस प्रकार आपको लिखने थे। शारीरिक शिक्षा से आप क्या तात्पर्य है, शारीरिक शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है प्रश्न था। तो शारीरिक शिक्षा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो हमारी शारीरिक स्वास्थ्य है उसके बारे में, हमारे शरीर के लिए व्यायाम के बारे में, खेलकूद के बारे में, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है। इसलिए ये हमारा तात्पर्य है। पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? पाचन तंत्र का मुख्य कारण वैसे तो आपके साइंस का प्रश्न देखा जाए तो, लेकिन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका प्रश्न था हमारे पाचन तंत्र का कार्य भोजन को पचाकर उस भोजन से जो हमें ऊर्जा मिलती है और उस भोजन से हमें जो पोषक तत्व मिलते हैं जिससे हमारे शरीर के आवश्यक तत्वों की पूर्ति होती है। अगला प्रश्न था डेंगू रोग के लक्षण बताइए। तो डेंगू रोग के क्या लक्षण होते हैं? तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, शरीर पर लाल चकत्ते यानी निशान बनना, उल्टी और मतली होना, कमजोरी महसूस होना, ये डेंगू के प्रमुख लक्षण हैं। अगला प्रश्न था स्वास्थ्य शिक्षा के 3 उद्देश्य बताइए। तो स्वास्थ्य शिक्षा के जो उद्देश्य देखा जाए तो कि जीवन शैली के प्रति हमारी जागरूकता, बीमारियों से बचने के उपाय बताना, हमारे शरीर के पोषक तत्वों के बारे में बताना और साथ में हमारे स्वस्थता के बारे में जानकारी देना, जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से हो सके। अगला प्रश्न था 5वां प्रश्न जंक फूड व फास्ट फूड का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आजकल के समय में जंक फूड और फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, जिससे कई हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि मोटापा, पाचन संबंधी समस्याएं होना, दिल की बीमारियां होना, पोषक तत्वों की कमी होना, यहाँ तक कि इससे कैंसर सेल भी डेवलप हो जाती है। तो ये बहुत ही घातक बीमारियों का भी कारण बन सकता है। अगला प्रश्न है मानसिक तनाव को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। अगर मेंटली प्रेशर है, जैसे बच्चों के एग्ज़ाम में या किसी भी तरह का कोई मेंटली प्रेशर होता है, उसको दूर करने का क्या तरीका है? तो नियमित व्यायाम और योग करना, एक्सरसाइज करें, योग करें, मेडिटेशन करें, पर्याप्त नींद लें, सकारात्मक सोचें, नेगेटिव ना सोचें, परिवार के साथ समय बिताएं, समय प्रबंधन करें, यानी एक मैनेजमेंट तरीके से, जैसा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी अपना काम कर रहे हैं तो उसको एक अच्छी तरह मैनेज करके उसको अगर आप निर्धारित करेंगे तो निश्चित तौर पे आप अपनी जो समस्या है उससे बहुत अच्छे तक निजात पा पाएंगे। अगला प्रश्न था स्वास्थ्य शिक्षा के क्या क्या लाभ हैं, विस्तार से बताइए। फिर से प्रश्न पूछा गया स्वास्थ्य शिक्षा के क्या लाभ हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा से हमें कई तरह की बीमारियों की रोकथाम के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। व्यक्ति के स्वस्थता के बारे में हमें पता लगता है, पर्यावरण की स्वस्थता के बारे में, हमारे व्यक्तिगत स्वस्थता के बारे में, हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, नशे से मुक्त रहना चाहिए, इस तरह की। और मानसिक स्वास्थ्य, जैसे हमारा मानसिक तनाव को कैसे कम कर सकते हैं, हम कैसे खुशी से जीवन जी सकते हैं, इसके बारे में हमें बताया जाता है। तो ये इसके प्रमुख लाभ हैं। अगला प्रश्न था मलेरिया रोग के कारण, लक्षण और रोकथाम को विस्तार से बनाइए। मलेरिया रोग का कारण क्या है? तो मलेरिया रोग जो है वो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। हालांकि मादा एनाफिलीज मच्छर सिर्फ इसके वाहक का काम करता है, प्रमुख कारण जो है वो है प्लाज्मोडियम जो है इसका कारण है। इसके लक्षण क्या है? तेज बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द होना, उल्टी और थकान होना, पसीना आना, अचानक से बार बार सर्दी लगना, पसीना आना, ये इसके जो लक्षण है। इसके रोकथाम मच्छरों के बचाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, कहीं पर पानी कई दिनों से जमा नहीं होना देना चाहिए, मच्छर भगाने वाली दवाई का छिड़काव करना चाहिए और हमें कपड़े जो हैं वो फुल बाजू के पहनने से मच्छर नहीं काटेंगे, जिससे हमें मलेरिया होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। प्राचीन काल में मनोरंजन के संसाधनों के नाम बताइए। प्राचीन काल में मनोरंजन किस तरह से किया जाता था? तो प्राचीन काल में जैसे कुश्ती, कबड्डी, शतरंज आदि खेलकर, नृत्य व संगीत, आपने देखा होगा राजा महाराजाओं के नृत्य और संगीत द्वारा कई नाटक किए जाते थे, लोकगीत गाकर, लोक नृत्य कर कर, मेले और त्योहारों में आयोजन, उसमें कई तरह के करतब वगैरह जो दिखाए जाते, मनोरंजन कार्य होते थे। कबड्डी खेलना, कुश्ती खेलना, ये पुराने ज़माने में मनोरंजन के संसाधन हुआ करते थे।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 10वां प्रश्न, व्यायाम का क्या महत्व है, एक्सरसाइज महत्व क्यों है। हालांकि आप अपने दिमाग से इनका आंसर लिख सकते थे, शारीरिक स्वास्थ्य होना, जिससे व्यायाम करने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य रहते हैं, रोगों से, कई तरह के रोगों से हमें बचाव मिलता है, जैसे हृदय रोग हो गया, मोटापा, मधुमेह आदि। मानसिक स्वास्थ्य रहता है, हमारा दिमाग जो है वो सही तरीके से रहता है, किसी प्रकार का तनाव या फिर डिप्रेशन नहीं होता है। हमारा शारीरिक फिटनेस, हमारा शरीर जो है, मांसपेशियां शक्ति बढ़ती है, हमारे शरीर मजबूत बनता है, ये सारा हम लिख सकते थे। अगला प्रश्न था, योग आसनों के मुख्य रूप से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, योग से हमें क्या प्रभाव पड़ता है। तो वैसे देखा जाए तो एक तरह से एक्सरसाइज ही होती है, लेकिन योग तनाव को मुक्त करता है, स्वस्थ हमारे श्वसन तंत्र, रक्त संचरण को सुधारता है, लचीलापन और मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाता है, मानसिक शक्ति देता है। इस तरह के स्वास्थ्य अनुसार जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य को अच्छी तरह से प्रदान करता है रोग। नेक्स्ट प्रश्न था, व्यायाम का महत्व क्या है, व्यायाम करने का महत्व क्या है। हालांकि प्रश्न 2 बार दिया हुआ है, इसमें आंसर शीट में 2 बार लिख दिया है, लेकिन कोई नहीं। अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विद्यालय में व्यायाम प्रदर्शन सामान्य कब किए जाते हैं, व्यायाम का प्रदर्शन कब किया जाता है। तो व्यायाम देखो, कई बार हमारे स्कूलों में वार्षिक उत्सव होता है, उसमें व्यायाम करवाया जाता है। प्रार्थना सभा के दौरान सुबह पीटी वगैरह जो करवाई जाती है, वो भी एक तरह का व्यायाम है। हमारे स्कूलों में खेल सप्ताह या खेल दिवस पर ऐसा कार्यक्रम कराया जाता है। कई बार हमारे जो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, इन अवसरों पर भी हमें व्यायाम यानी पीटी जिसे हम कहते हैं वो करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रश्न था, फुटबॉल खेल के फाउल और त्रुटियां लिखिए। फुटबॉल खेलते समय क्या क्या उसमें फाउल के क्या नियम रहते हैं और त्रुटियां कैसे हो सकती है, उसमें गलतियां क्या क्या होती हैं। तो फुटबॉल में फाउल तब होता है जब कोई खिलाड़ी खेल की, मतलब जो खेल के नियम है उस नियम के अवरुद्ध यानी नियम के विरुद्ध चला जाता है, तो उसको हम फाउल कह देते हैं। फाउल के प्रकार और गंभीरता के आधार पर फाउल को मिलने वाली सज़ा अलग अलग हो सकती है। फाउल अगर कोई खिलाड़ी कर देता है तो उसमें रेफरी द्वारा अलग अलग तरह के उनको सजाएं भी दी जाती है, उनको पेनल्टी दी जाती है। अब जैसे हम फाउल के उदाहरण देखें तो जानबूझकर गेंद को हाथ से छूना, अगर हाथ टच हो जाता है फुटबॉल खेलते हुए, फुटबॉल की बात की गई तो फुटबॉल के हाथ टच हो जाता है तो वो फाउल हो जाता है। अगर किसी प्रतिद्वंदी यानी सामने की टीम के खिलाड़ी को पकड़ लिया जाए तब भी वो क्या हो जाता है, फाउल हो जाता है। किसी को धक्का देना, प्रतिद्वंदी को पकड़ना या उसे संपर्क में बाधा डालना, उसके जानबूझकर उसको खेलने में बाधा डालना, अन्य व्यक्तियों को काटना या थूकना, इस तरह की जो घटनाएं होती है ये फाउल कहलाती हैं। प्रतिद्वंदी या मैच अधिकारी पर कोई वस्तु जैसे गेंद वगैरह फेंकना, ये भी क्या कहलाता है, फाउल की कैटेगरी में ही आता है। तो इस प्रकार ये आपके जो पेपर था आज का स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का, उसका हमने सॉल्यूशन देखा। इसी प्रकार हम आगे आपके अर्धवार्षिक में होने वाले नेक्स्ट जो पेपर हैं उसमें सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द और सटीक सॉल्यूशन आपको प्रदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।